कहानी की शुरुआत में एक सीक्रेट ऑपरेशन दिखाया जाता है जिसे लीड कर रही थी MI6 की एक एजेंट नोएल। वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे थे जहां पर वो एक रशियन आर्म्स डीलर विक्टर को पकड़ने के लिए आए। वो 2 साल से लापता था। एक ऑपरेशन में CIA और MI6 ने विक्टर के एक अड्डे को उड़ा दिया था और अब वो विक्टर के तलाश में थे। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि वो विक्टर को पकड़ने नहीं बल्कि खुद की जान देने के लिए आए। ये सब विक्टर का प्लान था और वो लोग विक्टर के जाल में फंस जाते हैं। विक्टर के आदमी MI6 और CIA के एजेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और बारी बारी करके सबको मार देते हैं। आखिरी में विक्टर नोएल के ऊपर भी गोली चला देता है। इन सब की खबर यूके के प्राइम मिनिस्टर सैम के पास पहुंचती है। सैम बहुत उदास है कि उसका ये मिशन फेल हो चुका है। तभी सैम के पास ये खबर पहुंचती है कि US का नया प्रेसिडेंट विल पहली बार लंदन में आ रहा है और लंदन से ही वो नाटो फंक्शन में जाएगा। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कंट्री के सारे लीडर्स एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, सब कोई एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं और अपराधियों का सामना भी। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले विक्टर के अड्डे को तबाह किया था। सैम एक काफी अच्छा लीडर था। पहले वो फौजी था और उसके बाद वो लीडर बना यानी कि प्राइम मिनिस्टर और 6 साल तक वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। लेकिन वो विल को पसंद नहीं करता था क्योंकि विल एक एक्टर था। उसने एक मूवी की थी कोबरा और उसकी ये मूवी ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और उसके बाद उसने कोबरा की और भी मूवी की और सब की सब ब्लॉकबस्टर रही और वो एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। लोग उसे पसंद करने लगे और फाइनली अब वो इस साल एक प्रेसिडेंट बन चुका है, वो भी US का। सैम की दोस्ती विल के ओपोनेंट के साथ थी और जब इलेक्शन चल रहा था तो सैम ने विल के ओपोनेंट का साथ दिया था। ये बात विल को भी पसंद नहीं आती थी, यानी कि सैम और विल दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। विल अब लंदन आया और उसके बाद वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जहां पर वो लोग एक एनर्जी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है पेडल एनर्जी। ये एनर्जी पूरे देश ने एक साथ मिलकर बनाया है ताकि लोगों को एक क्लीन एनर्जी मिल सके। सैम को भी वहां जाना है लेकिन इससे पहले सैम और विल को एक साथ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। विल भी सैम को पसंद नहीं करता और ना ही सैम विल को। विल लंदन अपनी फैमिली के साथ आया है। विल अपनी बीवी और बेटी को वहां से भेज देता है और अब वो सैम के पास जा रहा है। विल और सैम के PA यानी कि क्विंसी और सिमोन उन दोनों को समझा रहे कि आप लोग आपस में दोस्ती दिखाइए। मीडिया को ये सब अच्छा लगता है लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। फाइनली वो दोनों मिलते हैं। विल सैम को समझाता है कि कुछ भी करना लेकिन नाटो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात मत करना और ना ही एक चिलिन के बारे में। एक चिलिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सारी कंट्री के पास है। ये सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्री के सीक्रेट एजेंसियां सारे मैसेज, कॉल्स और ईमेल को हैक कर सकते हैं, यानी कि इस दुनिया में वो किसी का भी ईमेल, मैसेज या फिर कॉल सुन सकते हैं। ये एक मिथ है और इस बारे में आम लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक रिपोर्टर है जिसका नाम है गॉर्डन और वो बार बार इस बात को उछालता है कि इचेलोन है या फिर नहीं। तो विल सैम को कहता है कि हम गॉर्डन से बात नहीं करेंगे। सैम भी विल को समझाता है कि हम मीडिया के सामने कोई भाषण देंगे नहीं, बस जाएंगे सिंपल तरीके से और सिंपल तरीके से आ जाएंगे। फाइनली वो दोनों मीडिया के सामने जाते हैं। विल जो कि एक बहुत बड़ा स्टार था, सब कोई उसे पसंद करते थे। मीडिया विल से सवाल पूछती है कि अभी जो MI6 और CIA एजेंट का ऑपरेशन हुआ था जो कि फेल हो गया, उस बारे में आप क्या कहेंगे। तो विल सबको ये कहता है कि मैं उनके परिवार वालों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी है US उसे सजा देगा। लेकिन सैम विल की बातें सुन के बहुत गुस्से में आ रहा है क्योंकि विल ने आज तक कभी भी किसी वॉर को देखा नहीं था, जबकि सैम पहले एक फौजी रह चुका है। सैम और विल के बीच में एक बहस होती है, दोनों एक दूसरे को ताना मार रहे हैं। तो विल भी सैम को ताना मारता है कि तुम फौजी भले ही रह चुके हो लेकिन तुमने कितनी वॉर की है, एक भी नहीं। ये सुन के सैम को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सवाल पूछने के लिए गॉर्डन को उठा देता है। गॉर्डन उनसे यही सवाल पूछता है कि क्या सारे देशों के पास इचिलिन नाम की टेक्नोलॉजी है या फिर नहीं। सैम तो इस बारे में कुछ नहीं बोलता लेकिन विल ये कबूल कर लेता है कि हाँ, देशों के पास ये टेक्नोलॉजी, ये पावर्स है। सब जगह हल्ला मच जाता है कि सैम और विल ने ये क्या किया है। विल और सैम के PA उन्हें समझाते हैं कि आप लोगों ने ये क्या किया, आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। सैम और विल एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं लेकिन उनके PA क्विंसी और सिमोन उन्हें समझा रहे हैं कि आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए वरना आप दोनों की इमेज बहुत खराब हो जाएगी।
वो दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी इमेज और अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए एक दूसरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। सिमोन और क्विंसी ये तय करते हैं कि नाटो फंक्शन में ये दोनों एक साथ जाएंगे। विल सैम को अपने एयरप्लेन में यानी कि एयरफोर्स 1 में लिफ्ट देगा और दोनों एक साथ जाएंगे। मीडिया में काफी अच्छी खबर फैलेगी कि ये दोनों दोस्त हैं, दोनों की इमेज बहुत अच्छी जाएगी। मजबूरी में सैम और विल दोनों मान जाते हैं, लेकिन अब भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। विल सैम को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि सैम उसे नफरत करता है और वो उसके ओपोनेंट का साथ देता है, और सैम बस ये सोचता है कि विल बस एक एक्टर है और उसे नेता बनने का, लीडर बनने का कोई हक नहीं। फाइनली वो दोनों प्लेन में बैठते हैं। सारी मीडिया में उन दोनों की फोटोज छपती है। सैम विल की बीवी और उसकी बेटी से बात करता है काफी अच्छे से। विल को काफी अच्छा लगता है। उसे लगता है कि चलो सैम से बात की जाए। वो सैम से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक एक्स वाइफ थी जो कि तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, तो क्या अब तुम किसी से प्यार नहीं करते? ये सुन के सैम को गुस्सा आ रहा है। वो विल को समझाता है कि अपने काम से मतलब रखो, मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। सैम को इतना गुस्सा करते हुए देख के विल उसे समझाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किया क्या है? तब सैम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ अपनी मेहनत के बल पे। मैं पहले फौजी था, मैंने देश की सेवा की, सिविल सर्विस में था, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। तुम कौन हो? एक एक्टर, एक नकली एक्शन हीरो जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हो और लंबी लंबी डायलॉग बाजी करते हो पब्लिक के सामने। तुमसे कुछ होगा नहीं। सैम और विल के बीच में बहस हो रही है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि इस प्लेन में विक्टर के आदमी भी आ चुके हैं जो धीरे धीरे करके सबको मार रहे हैं। और कुछ देर के बाद सैम और विल ये देखते हैं कि उनके प्लेन का पीछा एक फाइटर प्लेन कर रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी जान खतरे में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो फाइटर प्लेन उनके प्लेन पे हमला कर देता है और प्लेन के अंदर विक्टर के आदमी सैम और विल पे, वहां पर एक एजेंट अपनी जान पे खेल के सैम और विल दोनों को बचाता है। वो उन दोनों को समझाता है कि आप लोगों को यहीं पर उतरना होगा और हमारे सेफ जोन में जाना होगा। वो आप लोगों को सही सलामत अमेरिका पहुंचा देंगे। और उसके बाद वो सैम और विल दोनों को धक्का दे देता है। प्लेन तबाह हो जाता है और हर जगह ये खबर फैलती है कि सैम और विल अब इस दुनिया में नहीं रहे। विल की जगह वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बन जाती है और सैम और विल के पीए यानी कि क्विंसी और सिमोन दोनों नाटो ऑर्गेनाइजेशन में। अब नाटो की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब सारे देश अपना नाम इस ऑर्गेनाइजेशन से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी जनता ये सोचे कि उसकी सरकार उसके ईमेल्स और कॉल सबको देखती है। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुकी थी, जिसका नाम है क्रिक, वो ये कोशिश कर रही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टूटे नहीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सैम और विल अभी भी जिंदा है। विल अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे समझाता है कि किसी को कॉल मत करो, क्योंकि जो हमें मारना चाहता है वो हमें ट्रेस कर रहा होगा, शायद वो यहाँ तक भी पहुंच सकता है, और अगर उसके कब्जे में हम दोनों आ गए तो सोचा है क्या होगा? वो कुछ भी डिमांड कर सकता है, कुछ भी मांग सकता है, हालात बद से बदतर होगी। दोनों अपना अपना फोन भेज देते हैं और फाइनली अब सैम और विल एक साथ हैं। वो सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इन सब से दूर नाटो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिक इचिलेन सॉफ्टवेयर को बंद करने वाली है, लेकिन इससे पहले वो इसे बंद कर पाती, विक्टर की टीम इस सॉफ्टवेयर को हैक कर लेती है। यानी अब उनके पास इस देश के हर लोग, हर गवर्नमेंट के सीक्रेट फाइल्स, डाटा, इंफॉर्मेशन सब कुछ है, लेकिन वो इसका करेंगे क्या, किसी को कुछ नहीं पता। और इन सारी बातों से दूर सैम और विल एक घर के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कार दिखती है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि इस कार को लेके यहाँ से जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ आदमी हैं जो कि सैम और विल के ऊपर हमला कर देते हैं। सैम और विल उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन इससे पहले बात हद से निकल पाती, उस घर की मालकिन वहां आ जाती है। वो उन लड़कों को वहां से भगा देती है और उसके बाद वो सैम और विल से पूछती है कि आप लोगों को क्या चाहिए। वो लोग उस औरत से मदद मांगते हैं और वो औरत फाइनली उन्हें सेफ जोन तक पहुंचा देती है। और जाने से पहले वो विल को ये भी बताती है कि वो जानती है कि विल एक प्रेसिडेंट है और उसकी मदद करके इस औरत को बहुत अच्छा लगा। फाइनली सैम और विल सेफ जोन की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि अब विक्टर की टीम उन्हें देख सकती है, क्योंकि विक्टर ने एचिलोन सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया था। तो अब उसके पास सारे कैमरास के एक्सेस, सारी इंफॉर्मेशन, सारे डाटा सब कुछ है और वो फैसला करता है कि वो इन दोनों को मार देगा। लेकिन क्यों, किसी को नहीं पता। इन सारी बातों से बेखबर सैम और विल सेफ जोन के अंदर जाते हैं, जहां पर एक एजेंट है मार्थी। वो विल को देख के बहुत खुश होता है।
वो विल का फैन है। अब सैम और विल को किसी भी तरह नाटो ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना है, क्योंकि उसी फंक्शन में वो इस बात का पता करेंगे कि आखिर विक्टर ने क्यों उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन इससे पहले मार्थी उन दोनों को वहां से निकाल पाता। वो देखता है कि विक्टर के आदमी वहां आ चुके हैं। मार्थी उन दोनों को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और वो विक्टर के आदमियों को रोक रहा है, लेकिन बेचारा मार्थी ज्यादा देर तक उन लोगों को रोक नहीं पाता। मार्थी भी अब घायल हो चुका है या शायद मर चुका है और विक्टर और विल वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तैसे वो वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर भी विक्टर के आदमी हैं जो कि उन दोनों को रोक देते हैं। अब उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कहानी बाकी थी, क्योंकि एक शख्स आके उन दोनों को बचा लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि नोएल है। नोएल अब भी जिंदा है और उसने पता लगा लिया था कि विक्टर सैम और विल के पीछे है। विल तो नोएल को पहचानता नहीं है, लेकिन सैम नोएल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि सैम जब एक फौजी था तो वो नोएल के साथ ही था। वो और नोएल एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर सैम प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन नोएल तो एजेंट ही है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन आज भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब नोएल इन दोनों के सामने है। उसका मिशन साफ है कि इन दोनों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो। नोएल उन दोनों को बताती है कि विक्टर ने इस चिलैन को हैक कर लिया है, तो अब हमें बचते बचते यहाँ से जाना पड़ेगा। वो तीनों एक ट्रेन पे सवार होते हैं और वहाँ से इटली की तरफ निकलते हैं, क्योंकि वहीं पर नाटो फंक्शन हो रहा है। विक्टर उन तीनों को ट्रेन में चढ़ता हुआ भी देख लेता है। वो अपने साइंटिस्ट और अपने राइट हैंड आर्थर से कहता है कि जाओ मार दो इन दोनों को। इन सब से बेखबर सैम और विल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। विल ये जानता था कि शायद सैम और नोएल एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सैम को समझाता है कि नोएल एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे प्यार से बात करो। लेकिन इससे पहले सैम और विल के बीच में बहस हो पाती, वहाँ पर विक्टर के आदमी आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते। वहाँ पर नोएल भी आ जाती है। सब कोई मर चुके हैं, लेकिन आर्थर जिंदा है और अब मरने से पहले आर्थर कुछ अच्छा करना चाहता है। वो सैम और विल को बताता है कि किसी अंदर के आदमी ने विक्टर की मदद की है, ताकि विक्टर तुम्हारे प्लेन तक पहुंच सके और तुम दोनों को मार सके और यहाँ तक कि एचेलॉन को चुरा भी सके। विल और नोएल को ऐसे ही लगता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सैम का पीए क्विंसी है। उसके बाद मरने से पहले आर्थर उन दोनों को बताता है कि मेरी एक लैब है, उस लैब में उस गद्दार का नाम लिखा हुआ है कि वो आखिरकार कौन है, और इस लैब के बारे में विक्टर को भी नहीं पता। और उसके बाद आर्थर मर जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विल, सैम और नोएल तीनों की तीनों उस लैब में जाते हैं। फाइनली वो उस लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब विक्टर के आदमी भी उनके पीछे वहां तक आ चुके हैं। सैम उनके आदमियों को रोकने की कोशिश कर रहा है और विल और नोएल ये चेक कर रहे हैं कि गद्दार कौन है। और तब वो दोनों ये देखते हैं कि गद्दार और कोई नहीं बल्कि विल का पीए सिमोन है। दोनों को एक झटका लगता है, लेकिन अभी तो बात बाकी थी, रात बाकी थी। विक्टर के आदमी हेलीकॉप्टर से उन दोनों पे हमला कर देते हैं। विल और नोएल तो बच जाते हैं, लेकिन विक्टर सैम की बिल्डिंग के अंदर धमाका कर देता है। नोएल और विल को ऐसे ही लगता है कि शायद सैम मर चुका है, लेकिन अब उन्हें नाटो फंक्शन में किसी भी हालत में पहुंचना था। उन्हें सिमोन का राज सबको बताना था। फाइनली वो लोग यार्ड तक पहुंचते हैं और यहाँ पर विल वाइस प्रेसिडेंट क्रिक को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरी कार भेजो। क्रिक ये सुन के बहुत खुश होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कार आ जाती है और अब आएगा इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट। विल और नोएल कार के अंदर बैठते हैं और तब वो ये देखते हैं कि कार के अंदर विक्टर के आदमी है और वो समझ जाते हैं कि ये सब प्लान और किसी का नहीं बल्कि क्रिक का था। क्रिक प्रेसिडेंट बनना चाहती थी और इसके लिए उसे विल को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो इसलिए उसने विक्टर के साथ सौदा किया। लेकिन आखिर उसने ये सब क्यों किया? इस बदले की शुरुआत 2 साल पहले से हुई थी, जब नाटो ऑर्गेनाइजेशन ने विक्टर के अड्डे को उड़ा दिया था। उस अड्डे में विक्टर तो नहीं था, लेकिन उसका बेटा था, वो मर गया। और तब से विक्टर ने ये तय किया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को और इससे जुड़े हर देश को खत्म कर देगा। इसलिए वो विल और सैम को मारना चाहता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता है। और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। सारे देश इस ऑर्गेनाइजेशन से पीछे हट रहे, लेकिन विल को ये सब रोकना था। उसे क्रिक का भी सच सबके सामने लाना था। विल और नोएल उस आदमी से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर विक्टर के काफी ज्यादा आदमी है। उन्हें लगता है कि शायद वो बचेंगे नहीं, लेकिन अब आएगा इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए वहां पर सैम आ जाता है। सैम अभी भी जिंदा है और फाइनली ये तीनों मिलके उन
उन सबको मार देते हैं और अब ये तीनों उस फंक्शन में पहुंचते हैं जहां पर विल क्रीक का राज सबके सामने खोल देता है। सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी विक्टर बाकी था। विक्टर अपनी पूरी आर्मी के साथ इस फंक्शन में हमला कर देता है। वो सबको मारना चाहता है, लेकिन अब विल, सैम और नॉयल विक्टर को रोकना चाहते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। वो तीनों विक्टर के आदमियों से लड़ते हैं। धीरे धीरे विक्टर के सारे आदमी मरते जा रहे हैं, लेकिन विक्टर अब यहाँ से भागना चाहता है। सैम और विल उसका पीछा करते हैं। विक्टर सैम और विल को धमकी देके यहाँ से भाग रहा है। उन दोनों को पता है कि अगर वो यहाँ से भाग गया तो वो बच के निकल जाएगा। और अब सैम विल से कहता है कि याद है तुम्हारी मूवी के एंडिंग में क्या हुआ था, कैसे हेलीकॉप्टर को रोका गया था, तुम भी वही करो। विल भी ये सोच के हैरान है कि सैम ने उसकी सारी मूवीज देखी है और सैम भी ये कन्फेस करता है कि वो विल का बहुत बड़ा फैन है, उसे विल की सारी मूवीज पसंद है। अब सैम और विल एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सैम विक्टर की तरफ बढ़ता है। विक्टर सैम के ऊपर हमला कर देता है और विल सैम के हेलीकॉप्टर के अंदर मूर्ति को फंसा देता है। विक्टर का हेलीकॉप्टर क्रैश करता है और विक्टर मर जाता है। फाइनली ये सैम और विल की जीत हुई और अब सैम नॉयल से भी अपनी दिल की बात कह देता है और अब नॉयल और वो भी एक साथ है। इस हादसे को 2 महीने बीत चुके हैं और अब भी सैम और विल की वजह से सारे देश नाटो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और सैम और विल एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।